हेलो स्टूडेंट। आज हम जिस प्लांट की बात कर रहे हैं उसके अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए, रिप्रोडक्शन को देखा जाए या लाइफस्टाइल को देखा जाए तो वो बिल्कुल हायर प्लांट्स यानी फ्लावरिंग प्लांट जैसा होता है। लेकिन ये मेंबर किसका है? जिम्नोस्पर्म का। तो आज हम इस जादुई और सबसे एडवांस प्लांट का बात कर रहे हैं जिसका नाम है नीटम। तो दशकों तक दुनिया भर के बॉटनिस्ट नीटम को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक मानते हैं या मिसिंग लिंक मानते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो आम जिम्नोस्पर्म से दूर दूर तक नहीं मिलते। जैसे इसके लीव्स में क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेसन होता है। इसकी पत्तियां चौड़ी होती है जिसमें एंजियोस्पर्म जैसे रेटिकुलेट वेनेसन पैटर्न हो सकता है। इसको आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं क्योंकि जिम्नोस्पर्म में मोस्टली लीव्स कैसे होते हैं? नीडल्स की तरह होते हैं। दूसरा इसका खास कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम। इसके जाइलम में वेसल्स पाई जाती है जबकि आम जिम्नोस्पर्म में केवल ट्रैकिड्स पाया जाता है। अगर इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर जैसे गुच्छे में दिखाई देते हैं। इनके जो ओव्यूल होते हैं उनमें क्या होता है? इनमें डबल इंटीग्युमेंट लाइक ओव्यूल्स होते हैं और इनका गैमेटोफाइट भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। और किसी स्पीसीज में तो इसमें आर्चिगोनिया पूरी तरह एब्सेंस दिखाई देता है। लेकिन अगर मॉडर्न मॉलिक्यूलर स्टडीज किया जाए तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि नीटम एंजियोस्पर्म का कोई डायरेक्ट एंसेस्टर तो नहीं है, बल्कि ये अपनी खास एवोल्यूशन और अपने खास कैरेक्टर के वजह से इसे हाईली स्पेशलाइज्ड जिम्नोस्पर्म माना गया है। तो अब एक क्वेश्चन उठता है, अगर इसके कैरेक्टर एंजियोस्पर्म जैसे हैं तो इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म में क्यों पढ़ रहे हैं? तो प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी सीडेड प्लांट हैं उनको किस में रखा जाता है? स्पर्मेटोफाइटा में। स्पर्मेटोफाइटा के दो ब्रांचेस है, एक एंजियोस्पर्म और दूसरा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सबसे जो टॉप पे बैठा है वो कौन सा ऑर्डर बैठा है? नीटेल्स, जिनके अंदर क्या आता है? नीटम आता है। तो हालांकि इसके कुछ कैरेक्टर एंजियोस्पर्म जैसे हैं, फिर भी इसमें जो मेन कैरेक्टर से क्या है कि इसके सीड अभी भी क्या है? नेकेड है, कोई फ्रूट जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए ये किस में आता है? जिम्नोस्पर्म में। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो नीटम मोस्टली कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे इंडिया में भी इसकी काफ़ी सारी स्पीसीज मिलती है। अगर इसके जनरल अपीयरेंस की बात किया जाए तो डायग्राम में आप दो स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक क्या है? एवरग्रीन वुडी ट्री दिखाई दे रहा है और दूसरा क्या है? एक वाइन है, वुडी वाइन होता है। तो इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर आते हैं, एक तो एवरग्रीन वुडी वाइन आता है या दूसरे क्या आता है? ट्री के रूप में आते हैं। लेकिन इसकी प्रजातियां जब फॉरेस्ट में ग्रो करती है तो ये दो शेप लेती है, या तो कुछ स्पीसीज ट्री होते हैं जिसमें से एक है नीटम जिमोन और दूसरे क्या होती हैं? लियांस होते हैं। लियांस क्या होते हैं? ये पेड़ों पर सांप की तरह लिपटी रहती है। इनके पास सहारे के लिए क्या होते हैं? एडवेंटेशियस रूट्स भी होते हैं। अगर इनके जिम्नोस्पर्म फीचर्स की बात किया जाए तो इसको साइकस और पाइनस से क्या क्या है? इसमें क्या होते हैं? इसमें नेकेड सीड्स होते हैं जिस वजह से इसको जिम्नोस्पर्म में रखा गया है। इसके जो स्पर्म होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और इसमें फ्लावर क्या होता है? लैक ऑफ फ्लावर होता है। तो ये तीन मेजर कैरेक्टर्स है जिस वजह से नीटम कहाँ आता है? जिम्नोस्पर्म में। और इसमें एंजियोस्पर्म जैसे फीचर्स क्या है? इसमें भेसेल एलिमेंट्स पाया जाता है, लीफ में रेटिकुलेट वेलेसन और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन जैसा भी होता है, जो काफ़ी डिटेल नहीं है लेकिन उस तरह का सूडो डबल फर्टिलाइजेशन इसमें देखा जाता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसमें क्या होते हैं? इसमें कॉन्स की जगह मेल स्ट्रोमिलस और फीमेल स्ट्रोबिलस होता है। ये देखने में छोटे फूलों के गुच्छे जैसे होते हैं और इनमें पॉलिनेशन विंड और इंसेक्ट पॉलिनेशन से होता है। नीटम सिर्फ हमारे स्टडी के लिए ही नहीं है, ये काफ़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट प्लांट भी है। इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसको मेलिंजो यानी नीटम जिमोन से बीजों को पकाकर या भूनकर क्रैकर्स बनाए जाते हैं जिसे एम्पिंग कहा जाता है। और इसकी पत्तियों की एडिबल लीव्स की सब्जी भी बनती है, साथ ही इसके कई मेडिसिनल वैल्यूज भी है।
नीटम के टेक्सोनोमिक पोजीशन की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म में इसको क्लास नेटोप्सिडा और ऑर्डर निटेल्स में रखा गया है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका मेन घर है। इसके साथ साथ ही ये ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और जितने भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जैसे इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन रीजन्स पे ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर पूरी दुनिया के भूगोल पर नजर डालें तो ये इंडिया से लेकर इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ अमेरिका तक फैला है। जितना भी आपको रीजन दिख रहा है इक्वेटर के आसपास, सारे जगह में ये मिल जाता है। अगर इसके इंडिविजुअल स्पीसीज की बात किया जाए तो सबसे पहला स्पीसीज जिसका बात करेंगे वो है नीटम उला। ये सबसे पहले नीटम उला की बात करते हैं क्योंकि ये हमारे वेस्टर्न घाट में पाया जाता है और साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ये कोई ट्री नहीं होता, ये क्या होता है? क्लाइंबिंग वाइन्स होता है, जिसकी मोड़ी मोटी हुई लताएं होती है जो पेड़ों पर आसानी से सांप की तरह लेटकर ऊपर चढ़ने लगती है। दूसरे स्पीसीज की बात किया जाए तो वो क्या है? नीटम जिमोन। ये नीटम के खानदान का लियांस होता है। ये एशिया और ओशियाना के द्वीप में पाए जाने वाला एक वास्तविक सीधा खड़ा पेड़ या झाड़ी होता है। तो फर्स्टली नीटम मूला क्या था? ये एक लियान था। और नीटम जिमोन क्या है? ये एक ट्री या अंडर श्रब कहते हैं। इसे कभी कभी दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इसको मेलिजिनो ट्री या जॉइंट फिर भी कहते हैं। ये मोस्टली इंडोनेशिया, चाइना या पैसिफिक आइलैंड्स पे बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे एक मजबूत फाइबर यानी रेशा भी पाया जाता है, तो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी काफ़ी है। नेक्स्ट है नीटम मोन्टानम। ये भी एशिया का है। ये हमारे हिमालय के रीजन में साउथ ईस्ट एशिया तक पाया जाता है। ये एक हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइंबर है, यानी अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर चढ़ने वाली लता है, जिसमें तने बिल्कुल विशिष्ट रूप से डिस्टिंक्टिव ट्विस्टेड होते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये कितना ट्विस्टेड इसका स्टेम है। अगला है नीटम अफ्रीकैनम, जो सबसे टॉप पे है। नाम ही से पता चल रहा है कि ये वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी पत्तियां काफ़ी न्यूट्रिशस होती है। वहाँ के लोग इसे हरी सब्जी यानी एडिबल लीव्स के रूप में खाई जाती है। अगला है नीटम नॉडिफोरम। ये अमेरिकन स्पीसीज है। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में वाइट स्पीयर है, जो अपनी बेहद नाजुक कोन्स के डेलिकेट स्ट्रॉबिलाई के लिए जाना जाता है। और फाइनल है नीटम लेवॉइडी। ये भी कहाँ पाया जाता है? ये भी साउथ अमेरिका और अमेजन बेसिन के ह्यूमिड फॉरेस्ट का क्लाइंबर है, जिसके बहुत सारे महत्वपूर्ण एथनोमेडिकल यूज है वहाँ के लोगों के लिए। हमने अभी तक 5-6 स्पीसीज की बात की जाए, लेकिन टोटल नीटम की ग्लोबली 35 टू 45 स्पीसीज है। इसमें ये 4 स्पीसीज सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है और हाईली डाइवर्स है। इसके ग्रोथ फॉर्म की बात किया जाए तो ये 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं ट्री, जिसका उदाहरण है नीटम जिमोन। और दूसरे क्या होते हैं? वुडी क्लाइंबर्स या लियान्स होते हैं, जिसके उदाहरण क्या है? नीटम उला और या नीटम मोन्टानम। तो हमेशा याद रखना है कि नीटम कैसे होते हैं। या तो ट्री होते हैं जैसे जीटम निमोन है, या लियान्स होते हैं जैसे नीटम उला या नीटम मोन्टानम है। साथ साथ ही कुछ ग्रीन शब्द भी होते हैं जो थर्ड टाइप्स का है, जिसके लेस रिपोर्ट्स है। तो जो वुडी क्लाइंबर्स होते हैं ये विशाल, इसमें क्या होते हैं? विशाल लताएं होती है, लियान्स होती है, जो बड़े बड़े पेड़ों पर तनों में सांप के जैसे लाइक स्नेक उसमें क्या हो जाती है? लिपट जाती है और ऊपर की तरफ भागती है। इसका कारण हम आगे जानेंगे। अगर सर्ब या ट्री की बात किया जाए तो इसमें सबसे कॉमन है नीटम निमोन। इसके स्टेम को आप देखें तो ये तना काफ़ी वुडी होता है, मजबूत होता है, और इसमें डिस्टिंक्ट नोड्स होते हैं। इसके अंदर वेसल्स पाए जाते हैं। अगर इनके लीव्स की बात किया जाए तो लीव्स इनकी क्या होती है? पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती है, अनलाइक जिम्नोस्पर्म होती है, लार्ज बॉड और सिंपल और ऑपोजिट होती है, डाइकॉट जैसी, और इसमें रेटिकुलेट वेनेसन होता है। अगर हम इन लोगों के हैबिटेट की बात किया जाए तो
तो इसमें काफ़ी सारे एडेप्टेशन दिखाई देता है। ये मोस्टली कहाँ होते हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। क्यों होते हैं? नीटम को जीने के लिए क्या चाहिए? काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और एबंडेंट रेनफॉल चाहिए, और वार्म टेम्परेचर्स में भी ये काफ़ी अच्छे ग्रो होते हैं। ये मुख्य रूप से लोलैंड और माउंटेन रेन फॉरेस्ट या सेकेंडरी फॉरेस्ट या नदियों के किनारे वाले रिवराइन फॉरेस्ट में उगता है। अगर इसके एडाप्टेशन स्ट्रैटेजी की बात किया जाए तो ये क्या होते हैं? मोस्टली कहाँ ग्रो कर रहे हैं? डेंस फॉरेस्ट में ग्रो कर रहे हैं। तो जितने भी लियान्स होते हैं वो डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करने के लिए वो कैनोपी काफ़ी डेंस होती है, इसलिए ज़मीन में नीचे तक सनलाइट नहीं पहुंचती है और शेड बन जाता है। इसी कम रोशनी से लड़ने के लिए नीटम की अधिकांश प्रजातियां क्या होती है? क्लाइंबर्स बन जाती है, और ये क्या करती है? स्टेम्स पे चढ़ जाती है। चढ़ के क्या करती है? ये सनलाइट को ढूंढती है और सनलाइट पाने के लिए आसपास के ट्री के ऊपर सहारा लेती है, सपोर्ट लेती है और क्लाइंब करती है और ऊपर के कैनोपी की चोटी तक चढ़ जाती है। तो ये एक नेचर का एडाप्टेशन है लाइट को मैक्सिमाइज करने का। सो स्टूडेंट, इफ अगर हम लोग नीटम के मॉर्फोलॉजी की बात किया जाए तो ये क्या है? ये एक स्पोरोफाइट है और इसमें डिस्टिंग क्या है? रूट, स्टेम और लीफ सिस्टम है। तो पहले इसके अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो पहले क्लाइंबर्स को देखते हैं, नीटामूला को, जो क्या है? एक क्लाइंबर है। इसके तने जो स्टेम होता है उस पे क्या होते हैं? आर्टिकुलेटेड नोड्स होते हैं। आर्टिकुलेटेड नोड्स का क्या मतलब हुआ? कि यहाँ से क्या होती है? ब्रांचेस निकल रही है। तो इसका स्टेम में क्या है? डाइमॉर्फिज्म है, स्टेम डाइमॉर्फिक है। एक है लॉन्ग शूट। लॉन्ग शूट्स क्या होते हैं? ये अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और इस पे क्या होती है? स्केल लीफ पाई जाती है। यहाँ से लीफ के जो लीफ निकल रही है उसकी मार्किंग होती है। और दूसरा क्या होता है? शॉर्ट शूट्स होता है, जिसका ग्रोथ क्या होता है? लिमिटेड होता है, या इसको ड्वार्फ ब्रांच करते हैं। इसी छोटी ब्रांच पे मुख्यतः लीव्स और रिप्रोडक्टिव कॉन्स पाए जाते हैं। इसमें एक्सिलरी बर्ड्स भी दिखाई दे रहा है। जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या है? एक लॉन्ग शूट है जिसमें शॉर्ट शूट्स है और वहाँ एक्सिलरी बर्ड्स है। अगर इसके लीफ और ब्रांचेस की बात किया जाए तो लीफ किस में होता है? एक छोटे से पेटियोल से निकला हुआ होता है और कैसा होता है? डेकुसेट ऑपोजिट लीफ का अरेंजमेंट है, एकदम एंजियोस्पर्म जैसा। और वेनेसन क्या है? रेटिकुलेट वेनेसेंस है। और इसमें भी कॉन्स भी लटके होते हैं। अगर रूट सिस्टम की बात किया जाए तो इसमें कौन सा रूट सिस्टम पाया जाता है? इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं? प्राइमरी रूट्स ग्रो करता है और प्राइमरी रूट से मेनी छोटे छोटे लैटरल रूट्स ग्रो करती है जो सॉइल में गहराई तक जाकर इसे मजबूत आधार देती है। इस मुख्य जड़ के चारों तरफ डेंस नेटवर्क और लैटरल रूट होता है। इसका मुख्य काम है प्लांट को एंकर करना, वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल अपटेक करना। कभी कभी इसमें माइकोराइजल एसोसिएशन भी हो जाता है जो नीटम के कुछ स्पीसीज में होता है। ये फास्फोरस और अन्य मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में पौधों में मदद करता है। अगर इसके यंग रूट के स्टेम के एनाटॉमी को देखा जाए तो इसमें सबसे बाहर क्या होता है? एपिडर्मिस या एपिब्लिबा, जिसमें सिंगल लेयर्स होते हैं और यूनिसेलुलर छोटे छोटे रूट हेयर होंगे जो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। अगर कॉर्टेक्स की बात की जाए तो कॉर्टेक्स कैसा होता है? इसमें पैरेन्काइमेटल सेल्स का एक बहुत ही विशाल मल्टी लेयर कॉर्टेक्स होता है। इसमें स्टार्च फील्ड पैरेन्काइमेटल सेल्स होता है। लेकिन एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? कि इसमें कुछ थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं। इसका काम पौधे की जड़ों को मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो ये एक एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीटम में कॉर्टेक्स रीजन में कुछ क्लैरेनक्लाइमेटर फाइबर्स होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। कॉर्टेक्स के ठीक नीचे एंडोटर्मिस होता है और पेरीसाइकिल होता है। पेरीसाइकिल्स यहाँ एक खास है, ये मल्टी लेयर पेरीसाइकिल्स होता है जिसमें 4 to 6 लेयर्स होते हैं। अगर वैस्कुलर बंडल की बात की जाए तो ये डाई आर्क और एक्सार्क होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? डाई आर्क का मतलब है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पैचेस में होता है। यहाँ जाइलम है और फिर बगल में फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो इसमें क्या है? 2 डिस्टिंक्ट पैचेस में जाइलम फ्लोएम है
और उसका अरेंजमेंट क्या है, रेडियस पे, एक रेडियस पे जाइलम और बगल में क्या है, फ्लोएम है। इसमें प्रोटोसाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर है, तो ये एक्सार्क अरेंजमेंट हुआ। जब रूट मैच्योर होता है तो इसमें काफी ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो बाहर की तरफ क्या बनता है, पेरिडम बनता है या बार्क बनता है, और अंदर क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम होता है, वैस्कुलर कैम्बियम और सेकेंडरी जाइलम की मोटी परतें बनती है। अगर हम इसमें डिटेल में जाते हैं तो इस रूट पे 3 डिस्टिंक्ट चीजें देखती है। पहला क्या है, ट्रैकिट विद बॉर्डर पिट्स। जिम्नोस्पर्म के में इसमें एक खास होता है, इसमें जो ट्रैकिड्स होते हैं उसमें बॉर्डेड पिट्स होते हैं और उनमें बार्स ऑफ सैनियो भी दिखाया जाता है। कभी कभी एग्जाम्पल में पूछा जाता है बार्स ऑफ सैनियो कहाँ पाया जाता है, तो बार्स ऑफ सैनियो कहाँ पाया जाता है, इसमें ट्रैकिड्स होते हैं जिसमें बॉर्डेड पिट्स है, उसमें बार्स ऑफ सैनियो मिलते हैं। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें वेसल्स एलिमेंट्स होता है और जिसमें क्या पाई जाती है, सिंपल परफोरेशन प्लेट होती है। तो ये चीज याद रखना है कि इसके ओल्ड रूट्स में नीटम के क्या होता है, ट्रैकिड विद बॉर्डेड स्पिट जिसमें बार्स ऑफ सैनियो है, सेकेंड वेसल्स एलिमेंट है विद परफोरेटेड प्लेट्स होती है, ये एंजियोस्पर्म लाइक फीचर है। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा विद स्टार्च ग्रेन। इसके जो जाइलम पैरेन्काइमा की सेल्स है उसमें स्टार्च के दानों को, स्टार्च ग्रेन को स्टोर किया जाता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में तो हम लोग एक ओवरऑल नीटम का फीचर और उसके रूट सिस्टम को देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्टेम और लीफ को समझेंगे। थैंक यू।